गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रवि कुमार, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट जीपीसी डूंगरपुर। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था VB.NET में मेथड ओवरलोडिंग कैसे करते हैं। आज की इस वीडियो में देखेंगे शेयर्ड मेंबर्स। जो हमारे क्लास के मेंबर्स हैं उनको हम कैसे शेयर कर सकते हैं, क्यों इसकी ज़रूरत होती है और इसकी क्या बेनिफिट्स हैं और क्या नुकसान है। The properties and methods of a class can be either instance members or shared members। तो कोई भी हमारी जो क्लास होती है उसकी प्रॉपर्टीज़ हो चाहे मेथड्स हो, वो या तो उसके इंस्टेंस मेंबर्स हो सकते हैं या उसके शेयर्ड मेंबर्स हो सकते हैं। तो इंस्टेंस मेंबर्स कौन से होते हैं? इंस्टेंस का मतलब ऑब्जेक्ट। तो ऐसे मेंबर्स जो ऑब्जेक्ट के साथ जुड़े हुए होते हैं, जिनको हम जब कॉल करेंगे उनको काम में लेंगे तो हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। जब तक हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे हम उनको काम में नहीं ले पाएंगे। तो ऐसे जो मेंबर्स होते हैं वो होते हैं इंस्टेंस मेंबर्स। दूसरा जो टाइप है वो है शेयर्ड मेंबर्स। शेयर्ड मेंबर्स को काम में लेने के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। इंस्टेंस मेंबर्स आर एसोसिएटेड विद अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट while shared members are associated with the class and not with any particular object। तो जो इंस्टेंस मेंबर्स हैं वो किसी एक विशिष्ट ऑब्जेक्ट के साथ, किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के साथ जुड़े होते हैं, जबकि शेयर्ड मेंबर है वो किसी क्लास के साथ जुड़े होते हैं, उनको ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। तो जैसे कि हमने एक फंक्शन बनाया डिस्प्ले, और डिस्प्ले है वो हमारा एक नॉर्मल फंक्शन है, ठीक है। जब तक कि हम ये शेयर्ड जो कीवर्ड है वो नहीं लिख देते तब तक हमारे जितने भी प्रॉपर्टीज या फंक्शंस बोले, हम मेथड्स बोले, वो सब क्या होते हैं? इंस्टेंस मेंबर्स ही होते हैं। तो हमने एक डिस्प्ले फंक्शन बनाया किसी क्लास का। अब उस क्लास में मान लीजिए 5 ऑब्जेक्ट मैंने बनाए, तो वो डिस्प्ले है वो हर एक के लिए अलग अलग कॉपी बनेगी उसके ऑब्जेक्ट्स के लिए। अगर ऑब्जेक्ट 1 बनाया है तो वो अपना डिस्प्ले लेगा, उसकी एक अलग कॉपी हो जाएगी, ऑब्जेक्ट 2 की अलग कॉपी बन जाएगी, ऐसे वो अलग अलग उनके साथ जुड़ जाएगा, वो कॉमन नहीं रहेगा। जैसा हमारा ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वो बिहेव करेगा, वो हमारा डिस्प्ले फंक्शन है। जबकि शेयर्ड फंक्शन है, जैसे हम नॉर्मली शेयर्ड किसको बनाते हैं? मेन फंक्शन को। तो उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है और वो कॉमन ही होता है। पहली बात तो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं है। अब वो क्या है, एक वो क्लास के साथ जुड़ा हुआ है। क्लास तो हमारी एक ही है, ऑब्जेक्ट तो कितने ही बना सकते हैं। तो जो इंस्टेंस मेंबर्स होते हैं वो इंस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट के साथ जुड़े होते हैं, जबकि जो शेयर्ड मेंबर है वो क्लास के साथ जुड़ा होता है। मेथड्स आर इंस्टेंस मेथड्स अनलेस वी एक्सप्लिसिटली मार्क देम विद द कीवर्ड शेयर्ड। जैसा कि मैंने बताया कि जो हमारे मेथड्स हैं वो इंस्टेंस मेथड्स ही होते हैं जब तक कि हम उन्हें स्पष्ट रूप से शेयर्ड कीवर्ड है उसके साथ में नहीं लिख देते, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे मेंबर्स होते हैं वो इंस्टेंस मेंबर्स ही होते हैं, चाहे मेथड्स हो चाहे वेरिएबल्स हो। और अगर हमने शेयर्ड जो कीवर्ड है हमारा, अगर ये शेयर्ड कीवर्ड लिख दिया तब वो क्या हो जाएंगे? अगर ये हमने शेयर्ड कीवर्ड लिख दिया तो ये शेयर्ड जिस भी मेथड या वेरिएबल के आगे लिखा है वो क्या हो जाएगा? शेयर्ड मेंबर हो जाएगा। वी कैन डिफाइन क्लास मेंबर्स एज स्टैटिक यूजिंग दिस शेयर्ड कीवर्ड। तो जो हमारी क्लास मेंबर्स हैं उनको हम शेयर्ड कीवर्ड का प्रयोग करके उनको स्टैटिक रूप से डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। स्टैटिक का मतलब होगा कि वो स्टैटिक रहेगा, वो चेंज नहीं होगा हर एक ऑब्जेक्ट के साथ। जैसे मैंने डिस्प्ले बताया, अब डिस्प्ले 5 ऑब्जेक्ट बनाए तो पहला ऑब्जेक्ट जो वैल्यू पास करेगा तो वो वैल्यू डिस्प्ले करेगा डिस्प्ले फंक्शन, तो उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। दूसरा ऑब्जेक्ट लिया तो उसके साथ में उसके अकॉर्डिंग करेगा, तो 5 जगह अलग अलग तरह से बिहेव करेगा। लेकिन अगर हमने किसी फंक्शन को, किसी मेथड को स्टैटिक बना दिया तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा ऑब्जेक्ट उसको कॉल कर रहा है, क्योंकि उसकी पूरी कॉपी, जो एक ही कॉपी बनेगी पूरी क्लास के लिए, तो हर एक जगह वो एक जैसा ही बिहेव करेगा। When we declare a member of a class as shared, it means no matter how many objects of the class are created, there is only one copy of the member, ठीक है। जबकि इंस्टेंस में क्या होता है कि जितने ऑब्जेक्ट बनेंगे उतनी कॉपी बन जाती है उनकी, ठीक है।
तो ये याद रखना है कि इंस्टेंस जो मेंबर्स होते हैं उनकी जितने अपन ऑब्जेक्ट बनाते हैं उतनी कॉपी, 5 ऑब्जेक्ट बनाए तो 5 कॉपी बन जाती है। डिस्प्ले फंक्शन की 5 कॉपी बन जाएगी। अगर कोई वेरिएबल लिया है आई तो वो आई है उसकी 5 कॉपी बन जाएगी 5 ऑब्जेक्ट के साथ। लेकिन अगर हमने उसको स्टैटिक बना दिया है विद द हेल्प ऑफ सैड कीवर्ड तो उसकी पूरी क्लास के लिए एक ही कॉपी रहेगी। द कीवर्ड सैड इम्प्लाइज दैट ओनली वन इंस्टेंस ऑफ द मेंबर एग्जिस्ट फॉर अ क्लास। तो सैड कीवर्ड ये बताता है कि एक क्लास के लिए जो सैड मेंबर है, स्टैटिक मेंबर है, उसका केवल एक ही कॉपी रहेगा। सैड वेरिएबल्स कैन बी इनिशियलाइज्ड आउटसाइड द मेंबर फंक्शन और क्लास डेफिनेशन। तो जो हमारे सैड वेरिएबल है उसको मेंबर फंक्शन या क्लास की जो डेफिनेशन है उसके बाहर भी हम इनिशियलाइज कर सकते हैं। वी कैन आल्सो इनिशियलाइज सैड वेरिएबल्स इनसाइड द क्लास। तो उनको क्लास के इनसाइड भी हम उनको इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन है हमारे पास। जो सैड वेरिएबल्स बनेंगे हमारे उनको हम क्लास के अंदर भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, क्लास के बाहर भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। वी कैन आल्सो डिक्लेयर ए मेंबर फंक्शन एज सैड। तो एक मेंबर फंक्शन है उसको भी हम सैड घोषित कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि जब तक हमने सैड कीवर्ड उसके आगे नहीं लिखा है तब तक वो क्या है, एक मेंबर फंक्शन है। तो जैसे हमने सैड किया तो वो सैड हो गया। सच फंक्शन कैन एक्सेस ओनली सैड वेरिएबल्स। तो अगर हमने किसी फंक्शन को सैड कर दिया है तो वो ओनली सैड वेरिएबल्स को ही एक्सेस कर सकता है। जैसे कि एक स्टैटिक फंक्शन है वो स्टैटिक वेरिएबल्स को ही एक्सेस कर सकता है। द सैड फंक्शन एग्जिस्ट इवन बिफोर द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। ठीक है, तो मैंने बताया कि जो सैड फंक्शन है वो ऑब्जेक्ट बनाने से पहले से ही मौजूद होता है। उसको ऐसे कोई ज़रूरत नहीं कि ऑब्जेक्ट बनेगा तब वो बनेगा। तो जो सैड फंक्शन है हमारे वो ऑब्जेक्ट बनने से पहले से ही मौजूद रहते हैं, उनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। अब इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से। एक प्रोग्राम हमने लिखा है यहाँ पर। तो हमने एक क्लास बनाई है, क्लास का नाम दिया है हमने स्टैटिक वेर। ये क्लास बनाई है, उसका नाम दिया है हमने स्टैटिक वेर, और नीचे एंड क्लास भी हो जाएगी बिल्कुल वैसे ही। अब यहाँ पर एक फंक्शन बनाया पब्लिक, एक ये वेरिएबल बनाया नम एज इंटीजर, लेकिन हमने इसके साथ सैड कीवर्ड लिख दिया। तो सैड कीवर्ड लिखने से क्या होगा, ये सैड बन जाएगा, स्टैटिक बन जाएगा। फिर हमने एक काउंट नाम से फंक्शन बनाया पब्लिक सब काउंट, और नम जो हमारा वेरिएबल बनाया उसको हमने क्या किया, +1 कर दिया, और सब यहाँ से स्टार्ट हुआ एंड सब ये क्लोज हो गया पूरा ये। ठीक है, तो ये पूरी फंक्शन की डेफिनेशन हो गई। फिर हमने एक फंक्शन बनाया पब्लिक सैड फंक्शन गेट नम एज इंटीजर। तो यहाँ पर हमने सैड कर दिया इसको, ये रिटर्न करेगा नम को, और ये हो गया एंड फंक्शन। उसके बाद में हमने मेन फंक्शन बनाया, ये तो हम सैड करते हैं ये मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन में हमने एक एस बनाया डिम एस एज स्टैटिक वेरिएबल न्यू स्टैटिक। फिर console डॉट राइट लाइन प्रिंट कराने के लिए वैल्यू ऑफ वेरिएबल स्टैटिक वेर डॉट गेट एस डॉट काउंट हमने कॉल कर लिया। फिर हमने वापस वैल्यू प्रिंट कराई और काउंट कॉल किया, फिर वैल्यू प्रिंट कराई, फिर काउंट कॉल किया, फिर वापस वैल्यू प्रिंट कराई। ठीक है, तो शुरू में हम देखेंगे कि जो हमारा वेरिएबल है उसमें हमने कोई वैल्यू नहीं डाली है, जो नम बनाया था हमने। तो ये कहाँ से इनिशियलाइज होगा, 0 से। स्टैटिक है ये, सैड बनाया 0 से। फिर जैसा कि आप मेन फंक्शन की कोडिंग देख सकते हो, ये जो लाइन है वो प्रिंट कर देगी इसकी वैल्यू कितनी, 0। फिर जैसे हमने काउंट कॉल किया, काउंट में क्या कर रहे हैं, n = n+1, तो इसमें +1 हो जाएगा, 0 + 1 कितना आ जाएगा, 1। तो यहाँ पर ये प्रिंट कर देगा 1,
इसने 0 किया था और ये 1 कर देगा। फिर वापस एच डॉट काउंट, तो n इक्वल टू n प्लस 1, तो n कितनी है 1 प्लस 1, तो ये हो गई 2। तो ये 2 कौन प्रिंट करेगा, ये। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई 2, और एच डॉट काउंट क्या कर रहा है n इक्वल टू n प्लस 1, तो 2 प्लस 1 इक्वल टू 3, तो ये 3 ये प्रिंट कर देगा। तो इस तरह से ये वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएगी हमारी। तो ये हम आउटपुट देख सकते हैं, वैल्यू ऑफ वेरिएबल नम इक्वल टू 0 1 2 3। ठीक है, तो ये हमारा सेड वेरिएबल था, इसलिए 0 1 2 3 आ रहा है। ठीक है, तो ये हमने देखे सेड मेंबर्स। ठीक है, एक बार और हम इसको देख लेते हैं, सेड मेंबर्स का मतलब क्या होगा। देखिए, दो तरह के मेंबर्स देखिए, इंस्टेंस मेंबर्स और सेड मेंबर्स। सेड मेंबर्स को हम स्टैटिक भी बोल सकते हैं, स्टैटिक मेंबर्स भी। स्टैटिक मतलब एक जैसा रहेगा वो हमेशा, पूरी क्लास के दौरान वो एक जैसा ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। जबकि इंस्टेंस मेंबर क्या रहेगा, ये अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग कॉपी बनेगी। जितने ऑब्जेक्ट बनाएंगे उतनी कॉपी बन जाएगी इंस्टेंस मेंबर्स की। जबकि सेड मेंबर्स है, उसका ऑब्जेक्ट से कोई लेन देन नहीं है, ऑब्जेक्ट बनने के पहले से ही वो मौजूद रहता है और उसको कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, क्लास के साथ कॉल होता है और एक ही कॉपी बनी रहती है, कोई चेंज नहीं होता है। जैसे हमने ये एग्जाम्पल लिया था, तो यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हो कि हमारी क्लास का नाम क्या है, स्टैटिक वेयर। और हमने जो फंक्शन इसका ऑब्जेक्ट बनाया है, ऑब्जेक्ट बनाया है स्मॉल एस। अब इसमें ये देखिए, गेट हमने सेड फंक्शन कौन सा बनाया था, देखिए जो हमारा काउंट फंक्शन है वो तो क्या है, नॉर्मली जो मेंबर फंक्शन होता है वैसा ही है। देखो कहीं भी सेड नहीं लिखा हुआ है, इस फंक्शन में कहीं भी सेड नहीं लिखा हुआ, तो ये तो नॉर्मल जो फंक्शन होता है सेड वैसा ही है। इसका मतलब काउंट फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ हम देख सकते हैं, जहाँ भी काउंट को एस डॉट काउंट एस डॉट काउंट एस डॉट काउंट, और एस हमने बनाया है ऑब्जेक्ट, ये डिम एस एज स्टैटिक वेरिएबल इक्वल टू न्यू स्टैटिक वेयर। और जो सेड हमने बनाया है, सेड कौन सा बनाया था हमने, ये रहा सेड फंक्शन गेट नम। तो गेट नम हमारा क्या है, सेड है, ये सेड है। तो इसको जब कॉल करेंगे तब क्लास के साथ कॉल करेंगे, क्लास डॉट करके, ऑब्जेक्ट के साथ नहीं करेंगे। तो हमारी क्लास का नाम क्या था, क्लास का नाम ये रहा स्टैटिक वेयर। तो जब भी गेट नम कॉल करेंगे तो स्टैटिक वेयर डॉट करेंगे, देखिए कर रहे हैं, स्टैटिक वेयर डॉट गेट नम। ठीक है, तो जो इंस्टेंस मेंबर्स होते हैं उनको जब हम काम में लेते हैं, कॉल करते हैं, तब ऑब्जेक्ट डॉट उस मेंबर का नाम, और अगर स्टैटिक सेड मेंबर को काम में ले रहे हैं तब क्लास का नाम डॉट मेंबर का नाम। ठीक है, तो ये थे हमारे सेड मेंबर्स। हमने यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में नोट्स बनाए ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो समझने में। और अगर आपको नोट्स की PDF डाउनलोड करनी है तो यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम के जो चैनल बना रखा है उसका लिंक दे रखा है, तो वहाँ जाके आप ये वीडियो भी डाउनलोड कर सकते हैं और नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।